जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हूँ। आइए जानते हैं होलिका पर्व क्यों मनाया जाता है, होलिका दहन क्यों किया जाता है, इसकी पीछे की कथा क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। तो होलिका दहन का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। ये भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने मारने का काफ़ी यत्न किया था, क्योंकि भक्त प्रहलाद नारायण का भक्त था। वो भक्त प्रहलाद जो था सो नारायण का भक्त कैसे हुआ, क्योंकि वो तो राक्षस का पुत्र था। उसके अंदर नारायण की भक्ति कहाँ से आई। तो इसको आधा अधूरा सुनने का गलती कभी नहीं करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र कथा है, धार्मिक कथा है। धार्मिक कथा के साथ साथ ये मार्मिक कथा भी है कि कैसे अपने पिता ने ही अपने पुत्र को मारने का काफ़ी यत्न किया, और हरि की भक्ति के कारण वो प्रहलाद जो था सो इतना करने के बाद भी उसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं आता था। कैसे उसके जो नारायण थे सो उसकी रक्षा करते थे। तो एक कथा को अपने बच्चे के साथ भी सुनना चाहिए। एक कथा को सुनने से घर में सुख संपत्ति के साथ साथ आरोग्य भी मिलती है, और भक्त प्रहलाद के जैसे भक्ति भी जगती है। तो भक्त प्रहलाद जो था सो नारायण का भक्त था, और उसके भक्ति अटूट थी, पूर्ण विश्वास था अपने नारायण के ऊपर। तो ये भक्ति आई कहाँ से, क्योंकि वो तो एक राक्षस का पुत्र था। तो भक्त प्रहलाद का जो माँ थी सो भक्त प्रहलाद जो गर्भ में था उसी समय उसने भागवत महापुराण का कथा सुन रखी थी। इसी कारण भक्त प्रहलाद नारायण का भक्त निकला। राक्षस कुल में जन्म लेते हुए भी एक कथा का प्रभाव था, क्योंकि कथा संपूर्ण व्यथा को मिटाने वाली है। तो इस कथा को आप आधा अधूरा सुनने का गलती कभी नहीं करिएगा। होलिका दहन के ठीक 8 दिन पहले भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने काफ़ी यातनाएं देने लगी। काफ़ी यातनाएं देने के साथ साथ सोचने लगा कि इसको कैसे मार दिया जाए, क्योंकि कितना भी समझाता था कि तुम नारायण की भक्ति छोड़ दो। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को नारायण की भक्ति से विमुख करना चाहता था। कहता था कि हे पुत्र, तुमको क्या कमी है जो तुम नारायण का भक्ति करते हो, नारायण का नाम लेते हो। मुझे तो ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ है कि ना मुझे अस्त्र से मारा जाएगा, ना शस्त्र से मारा जाएगा, ना धरती में, ना आकाश में, ना दिन में, ना रात में, ना जल में, ना सूखे स्थान पर, कहाँ मारा जाएगा। तो मुझको क्या कमी है कि तुम नारायण का भक्ति करते हो। तुम मेरा नाम लो, मेरे नाम लेने से ही तुमको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि नारायण अपने वरदान के मध्य में प्रायः फूला करता था, दिनों रात अपने अहंकार में रहता था। ब्रह्मा जी का जो भी वरदान मिला था उसको वो दुरुपयोग करता था, उसमें उसको अहंकार आ गई। इधर भक्त प्रहलाद जैसे जैसे बड़ा होता उसको नारायण की भक्ति बढ़ती जाती थी। वो नारायण नारायण कहते रहता था। जैसे भक्त प्रहलाद नारायण कहता था, हिरण्यकश्यप आग बबूला हो जाता था। सोचता था वो भक्त प्रहलाद को कैसे मारे। इतना ही नहीं, गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ भी नारायण का भक्ति कम नहीं हुआ प्रहलाद को, वहाँ भी नारायण नारायण कहते रहता था। गुरुकुल में पढ़ाई समाप्त होने के बाद भक्त प्रहलाद ने फिर अपने पिता के घर में आया, वहाँ नारायण नारायण कहता था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बैठा करके समझाया, बेटा तुम नारायण का नाम लेना छोड़ दो, मैं तुझे बहुत प्यार करूँगा। प्रहलाद ने बोला कि हे पिताजी, ये प्यार कैसा जिसमें मेरा नारायण का ही नाम ना हो।
क्योंकि नारायण के नाम से ही मेरे दिन की शुरुआत होती है और नारायण के भक्ति ही मेरा जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इस तरह जब हिरण्यकश्यप ने सुना तो काफ़ी आग बबूला हो चुका था और भक्त प्रहलाद को मारने की यातनाएं करने लगा। अपने मंत्री को आदेश दिया इसको किसी तरह से मार दिया जाए भक्त प्रहलाद को, क्योंकि ये जीने के लायक नहीं है। मेरे राज्य में कोई नारायण का नाम नहीं लेगा। हिरण्यकश्यप को इतना घमंड था। मंत्री ने आदेश पाकर भक्त प्रहलाद को मारने के लिए काफ़ी अस्त्र शस्त्र, तीर धनुष, खंजर, जितना भी अस्त्र शस्त्र होता है उन सब से वार किया, लेकिन भक्त प्रहलाद के देह पर खरोच मात्र, शरीर पर खरोच मात्र भी नहीं आया। भक्त प्रहलाद स्वस्थ सुरक्षित था। ये सब देख कर के हिरण्यकश्यप को और गुस्सा आया और उसने हाथी से कुचलना चाहा भक्त प्रहलाद को। हाथी भी कुचल दिया भक्त प्रहलाद को, लेकिन भक्त प्रहलाद ज्यों का त्यों था, उसको कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, प्रहलाद को शेर से, जंगली विषैले सांप से, सभी से उसने मारना चाहा, मरवाना चाहा, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। यही होलाष्टक का दिन था, इसीलिए होलाष्टक को अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के दिनों में बुरी शक्तियाँ भ्रमण करती है, इसीलिए घर में सावधानियाँ बरतनी चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को भी टीका लगा कर कहीं अपने घर से बाहर लेकर के जाएं। हो सके तो होलाष्टक के दिन में अपने बच्चों को बाहर ले जाने से परहेज करें। तो इतना ही नहीं, फिर हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बोला कि बेटे, तुम नारायण का भक्ति अभी भी छोड़ दो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन प्रहलाद ने बोला कि पिताजी, मैं नारायण की भक्ति नहीं छोड़ सकता हूँ, नारायण का नाम जपना मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। इस पर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि इसको क्या किया जाए। हिरण्यकश्यप का जो बहन थी होलिका, उसको भी वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी के द्वारा कि तुमको कोई भी नहीं मार सकता है, इतना ही नहीं, तुम अग्नि में भी नहीं जल सकती है। हिरण्यकश्यप का दिमाग में आया कि इसका समाधान होलिका ही कर सकती है। हिरण्यकश्यप ने होलिका को बुलाया और बोला कि हे बहन, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको तुम कैसे समाप्त करोगी, सो करो। होलिका ने अपने भाई को बोले कि हे भाई, तुम परेशान न हो, तुम अग्नि का व्यवस्था करो और मैं इसको ले करके गोदी में बैठती हूँ और मेरा तो वरदान मिला हुआ है, मैं तो बच जाऊँगी, ये तो होली जो अग्नि है उसमें जल जाएगा। इसी तरह हुआ। हिरण्यकश्यप ने मंत्री को आदेश दिया। बहुत बड़ा जो था सो सूखी लकड़ियाँ का ढेर लगा हुआ था, उसी पर होलिका ने प्रहलाद को गोद में ले कर के बैठ गई और नीचे से आग लग गया। आग लगने के बाद आग लगा दिया गया, हिरण्यकश्यप ने आग लगा दिया। वो आग लगते ही होलिका ने जलने लगी और प्रहलाद उसी तरह गोदी में बैठा रहा। इस तरह से होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। अब तो इधर जो हिरण्यकश्यप था सो और आग बबूला हो गया। ये तो अभी भी नहीं मारा, मेरा जो शत्रु पुत्र है अभी भी नहीं मारा। उसने अब सोचने लगा कि इसको क्या किया जाए। हिरण्यकश्यप ने पुत्र को बहुत फिर समझाया कि तुम नारायण का नाम लेना छोड़ दो। प्रहलाद ने बात नहीं मानी। तब हिरण्यकश्यप ने बोला कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नारायण कहाँ है। हिरण्यकश्यप ने बोला, हे पिताजी, नारायण कण कण में विराजमान है, जहाँ चाहोगे, जहाँ मन से पुकारोगे वहीं मेरे नारायण है। तो हिरण्यकश्यप ने बोला कि क्या तुम्हारा नारायण इस खंभे में है। प्रहलाद ने बोला, हाँ पिताजी, मेरा नारायण इस खंभे में भी है। तब हिरण्यकश्यप ने अपने
वरदान के घमंड में खंभे में एक लात मारी। उसी समय नारायण ने नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को अपने गोद में लेकर के उसका सीना चीर दिया। इसी तरह से हिरण्यकश्यप की मौत हो जाती है और होलिका भी जल गई। उसी होलिका जब जली उसी के याद में ये होलिका का दहन होता है। आज भी बुराई को जलाया जाता है और भक्त प्रहलाद को बचाया जाता है। और नारायण का जो भक्त प्रहलाद था सो काफ़ी डरा हुआ था। नारायण ने अपने भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर के, क्योंकि नरसिंह अवतार में थे, और उसको चाटने लगे। बोले कि पुत्र आओ, तुमको कोई भी मार नहीं सकता। इस सृष्टि में तुम अमर हो और सबसे मेरा प्रिय भक्त भी हो और मैं ही परमपिता परमेश्वर हूँ। तो प्रिय दोस्तों, माता पिता तो जन्म देते हैं, लेकिन जो असली पिता है वही परमपिता परमेश्वर नारायण है और जगत जननी जगदम्बा है। उनको शिव कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, वही है सबसे असली परमपिता परमेश्वर। वो जब अहित चाहते हैं तभी अहित होता है। वो चाहते क्यों अहित हैं सो समझ जाइए। उनके विपरीत जो भी कार्य किया जाता है उससे वो भक्त का अहित चाहते हैं, लेकिन वो तो परमपिता परमेश्वर हैं, किसी का कभी अहित नहीं चाहते हैं, किसी का कभी अहित नहीं करते हैं। तो मन क्रम वचन से अपने नारायण को आप जिसको मानते हैं उसको भजिए, कथा सुनिए और लाभ उठाइए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को नारायण के चरणों में विराम दे रही हूँ। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको होलिका दहन का, होली का ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। जैसे नारायण ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसी तरह से नारायण हम सभी का रक्षा करें। जय श्री हरि विष्णु।